अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल खान और आप सब देख रहे हैं साहिल खान यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं टेंस के बेसिक रूल, यानी कि जो बेसिक स्टेप्स होते हैं हमें टेंस पढ़ते वक्त आना चाहिए, तभी हम जाके अच्छे से टेंस सीख पाएंगे, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। एक क्लास 2 है हमारी टेंस की और इसमें हम देखने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स को। सो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, हमें सब मिलाकर यानी कि हमें ट्रांसलेशन सीखना है, अनुवाद सीखना है, कैसे हिंदी से इंग्लिश को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, यही हमें सीखना है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सेंटेंस दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनते हैं और उनका अर्थ निकले, उस समूह का अर्थ निकले, उस शब्द के समूह का अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर जो काम हो उसे हम वर्ब कहते हैं और जो बचे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा है, स्कूल जाने का तो ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर काम जाने का हो रहा है तो ये वर्ब हुआ, और कहाँ जाने का हो रहा है, स्कूल जाने, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ये देखते हैं आगे हम सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले एक और भाषा में हम समझ लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं इसी को हम सेंटेंस कहते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो 5 तरीके से अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, यानी कि अपनी वाणी को हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस पहला प्रकार होता है, यानी कि फर्स्ट टाइप असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जाता हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो गया, और तुम काम नहीं करते हो, ये निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि जिसमें साधारण बात हो, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जिसमें नहीं आ जाए वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एकदम सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स ये। अब देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है फ्रेंड्स, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, क्या मैं वहाँ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है छोटा सा, इसी से आपको पहचानना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सेंटेंस हमारा हमेशा इंट्रोगेटिव का क्या से शुरू होगा, या बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ रहेगा। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैं क्यों वहाँ जाता हूँ, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हुआ। ये देखते हैं फ्रेंड्स अगला टाइप क्या है हमारा सेंटेंस का, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। आप इसका अर्थ ही निकाल के जान सकते हैं किस टाइप का वाक्य होगा। आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कुछ आज्ञा दी जाए, कुछ कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, ऐसे वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपने किसी को कहा वहाँ जाओ, आपने उसे आज्ञा दी, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। किसी को आपने कहा यहाँ आओ और बैठो, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि किसी को आप कुछ कमांड दें, रिक्वेस्ट करें किसी से, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा टाइप हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, जिस वाणी में इच्छा प्रकट हो जाए उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आशा करता हूँ आप अच्छी होंगी, यहाँ पर एक इच्छा है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अगला टाइप हमारा कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। इस सेंटेंस की सबसे अच्छी पहचान फ्रेंड्स आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा। यहाँ पर ये मार्क जो है एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं इसे। देखते हैं एग्जांपल इसके, अरे हम हार गए, यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेशन मार्क लगा। हमेशा ऐसे सेंटेंस में कुछ ऐसे भाव रहेंगे जैसे हम हार गए, हम हार गए, अरे हम जीत गए,
इस टाइप के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, जब हम टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो टेंस में जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं, जो सेंटेंस के टाइप्स पढ़ते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। टेंस के अंदर हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, हम टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, यही तीनों सेंटेंस पढ़ते हैं टेंस के अंदर। फ्रेंड्स आपको मैं कुछ और दिखा देता हूँ ताकि आप जब टेंस पढ़ें तो आपको कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ब यानी कि जो क्रिया होती है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जाता है यानी कि जाना, इसकी इंग्लिश होगी गो, सेकेंड फॉर्म वर्ब की होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से कम का होगा कम, केम, कम्ड, यानी कि आना का इंग्लिश होती है, आने की मीनिंग होती है इंग्लिश में कम, और उसकी सेकेंड फॉर्म होगी केम, थर्ड फॉर्म होगी कम्ड। और इसी तरीके से हम एक और वर्ब देख लेते हैं, जंप, जम्प्ड, जम्प्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म जंप की जंप होगी, सेकेंड फॉर्म जंप्ड होगी, थर्ड फॉर्म जंप्ड होगी। और एक और देख लेते हैं वर्ब हम, सिंग, सैंग, संग, यानी कि गाना जो होता है, गाना की मीनिंग होगी सिंग, सेकेंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए क्लास 1। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में बात करेंगे टेंस के रूल्स के बारे में। हम अगली वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मैंने बेसिक स्टेप्स आपको बता दिया जो टेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। मेरे हिसाब से अब इससे ज़्यादा आपको कुछ बेसिक की ज़रूरत नहीं है। हम अगली वीडियो में डायरेक्ट अब ट्रांसलेशन रूल सीखेंगे यानी कि टेंस के। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।